बाबा की 8:1 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य में बाबा ने इशारा दिया है, ब्राह्मण बनने के बाद हमारा मूल आधार है श्रीमत पर चलना। जो बाबा हमें रोज़ श्रीमत देते हैं मुरली के आधार से, उस श्रीमत को जीवन में धारण करना, यानी उन श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा ने कहा 21 पीढ़ी सुख देते रहेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मत या परमत पर चलते हैं, तो बाबा ने कहा 21 पीढ़ी का सुख भी आपको प्राप्त नहीं होता है। जैसे बाबा ने कहा सतयुग में राज तिलक आप अपने आप को कैसे देंगे, उसकी निशानी यानी उसकी पुरुषार्थ क्या है। हम सतयुग में अपने आप को राज तिलक देते हैं तो उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई और सर्विस। बाबा ने कहा जो बाबा हमें रोज़ शिक्षाएं देते हैं, समझाने देते हैं, श्रीमत देते हैं, अगर उन चीज़ों को हम पालन करते माना अपने आप को राज तिलक देते, इसमें आशीर्वाद और कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा की पढ़ाई हमारे लिए आशीर्वाद है, कृपा है। बाबा संगम युग पर आकर कहाँ पति दुनिया पति शरीर में प्रवेश कर बाबा हमारे को रोज़ जो पालना, जो श्रीमत, जो शिक्षाएं देते हैं, अगर उसको हम जीवन में धारण करते, यही हमारे लिए आशीर्वाद या कृपा है। सारे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पहला है अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलते चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, इसमें आशीर्वाद और कृपा की बात नहीं। दूसरा, फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, मनमना भाव। इसमें आशीर्वाद दूसरों को देखना नहीं है, मनमना भाव। इसमें अपने को आप पे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। अब जब बाप और दादा ओम शांति कहते तो 2 बार भी कह सकते, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त।
दोनों इकट्ठा है, दो का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में कोई नहीं जानते कि परमात्मा इनके शरीर में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान सुनाते, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं। बाबा ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते कि मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्षन से जो कुछ रियल भी है। ये रियल अक्षर है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जबकि वानप्रस्थ अवस्था है, इनके लिए कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में भी जन्म इनका है, फिर लास्ट में इनका ही वानप्रस्थ अवस्था है, जिसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही तो कहते हैं ना, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था। शास्त्र में 84 लाख जन्म लिख दिया है। यह सब भक्ति मार्ग है। इनको कहा जाता है भक्ति कलट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति का कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाबा आते ही है नई राजधानी स्थापन करने के लिए। इसको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल वे सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। वह तो समझते हैं हम सीखे, क्योंकि समझते योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाबा समझाते योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन बाप ने किया था ना, स्वर्ग की स्थापना तो बाबा ने किया था। कैसे स्थापन करते वो नहीं जानते हैं। यह राजयोग रूहानी बाबा ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल करप्शन इलेक्शन से बहुत है ना, इसीलिए बाबा कहा पतितों को पावन बनाने आया हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी तो कोई और होगा। तो बाबा पावन बनाता तो पतित बनाने वाला कोई और होगा। अभी तुम जज करो, बराबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है, और भक्ति मार्ग में अल्प काल का क्षण भंगुर सुख है। यह तो 21 पीढ़ी का सुख है जो बाबा ही देते हैं। बाबा तुमको सदगति देने के लिए श्रीमत भी देते हैं, और वह श्रीमत सबसे न्यारी है। साधु सन्यासी महात्मा ऐसा कोई दे नहीं सकते। ये बाबा सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह भी है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के चित्र है। दिलवाड़ा मंदिर देखा ना, तो बाबा ने कहा वो चित्र तुम्हारी सब एक्यूरेट है। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंचा गाया हुआ है,
ऊंचते ऊंचा भगवान शिव की महिमा है। भले चित्र में शंकर आदि के आगे शिव का चित्र दिखाया है, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह भक्ति करते नहीं, भक्ति ना देवताओं की करते ना वो सन्यासी करते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे ही आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म तत्व है। वह बाप को याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाबा ही आकर संगम युग पर देते। कौन सा? मनमना भव। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मनमना भव का मंत्र देते। बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सर्व धर्म त्याग, अपने को अशरीरात्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो भी निकल जाए। सतो प्रधान बनने से, सतो में आने से कलाएं भी कम होती है ना, सोने की भी कैरेट कम होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना भी देखने में नहीं आता है। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम है ही गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि की काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें हीरा सीधा। तो बाबा ने कहा उसमें सोने चांदी के सिवाय और वहाँ कोई कीचड़ पट्टी होता नहीं है। वहाँ साइंस के बहुत सुख है। यह भी तो ड्रामा बना हुआ है ना। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंड नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है ना। यहाँ तो अल्पकाल का सुख, फिर इससे बड़ा दुख भी मिलता है। बम्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बम्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते हैं इन बम्स से हमारी मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं कि बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय वो रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बम से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनवाने बिगर रह नहीं सकते। जरूर बनाने ही पड़े। विनाश का भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भले कोई पीस प्राइज दे, परंतु स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही है। सुख शांति पवित्रता का वर्षा भी देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। अचिकार कारुण का खजाना है। तो बाबा ने कहा वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, वो भेंट की जाती है। वहाँ क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। देवियों की मूर्तियाँ कितना खर्चा करके बनाते हैं, फिर उसको समुद्र में डाल देते हैं। क्या हुआ? पैसा वेस्ट हुआ ना।
यह है गुड़ियों की पूजा। कोई भी की भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, ज्ञान सुनाने के लिए कहाँ भी जाने की मना नहीं है। तो बाबा ने कहा आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी तुम बच्चे सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्म को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण जन्म का पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से ही तुम कितने साहूकार बनते हो। बाबा जो अभी पढ़ाई पढ़ाता है इससे तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इन नॉलेज से तुम बहुत संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। हा? जैसे बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर है, वह जड़ और यह चैतन्य। हुबू जैसे वहाँ झाड़ दिखाया है वैसे मंदिर भी बनाया हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे करके बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं ना, पर वहाँ गंदगी की कोई बात है नहीं। सतयुग में गंदगी की कोई बात नहीं है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य को सुधर जाए। उसमें बहुत डरावनी बातें है ना। जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या सुनाते, गरुड़ पुराण सुनाते। उसमें बहुत ऐसी बातें, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे सजा मिलेगी, ऐसे करोगे तो वैसा, ताकि मनुष्य को थोड़ा डर रहे, सुधर जाए। परंतु ड्रामा में मनुष्यों को सुधरना ही नहीं है। अभी ईश्वरीय स्थापन हो रही है। ईश्वरी स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है। वह लक्सर जो लड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तो माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना जो करेगा उतना वो पाएगा। इसमें दूसरा करेंगे हमको मिलेगा नहीं, जितना हम करेंगे उतना हमको मिलेगा। हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है, पर जितना करेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए क्या गायन है, अभी के लिए क्या गायन है? हाँ गीता बहन, अभी के लिए क्या गायन है? तो बाबा ने कहा अभी के लिए गायन है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए और सफल होगी उसकी जो धनी की सेवा में लगाए। अभी बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को राज्य भाग्य दिलाने। कहते तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसमें यानी ब्रह्मा ने सब कुछ निशावर कर दिया। इनको कहा जाता है महादानी। ब्रह्मा बाबा ने जो भी स्थूल सूक्ष्म जो भी था सब सफल किया, तो इसलिए इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना दान करे जो, नामी ग्रामी दानी भी तो होते हैं ना।
कहते हैं कि फलाना बड़ा महादानी था, फेंथोप्लेस्टी यानी बड़ा महादानी था, नाम तो होता है ना। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, उन्हें राजाई स्थापन नहीं होती है। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट महादानी बनना है। भक्ति मार्ग में गाते हैं हम बारी जाएंगे। इसमें खर्चा की कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम कुछ करते हो तो अपने लिए करते हो। अगर भगवान के घर के लिए कुछ देते हैं तो अपने लिए करते हो। यह चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में आओ, चाहे 16,108 में आओ, पास विद ऑनर तो बनना है ना। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई अंत में सजाएं ना खाओ। बाबा ने कहा ऐसे कमाओ योग के द्वारा जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर सजाएं भी ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई रावण से है, कोई मनुष्य नहीं है। ना पास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे, पर पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाप को पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा है ना एग्जाम्पल, तो बाबा ने कहा बाबा को पूरा फॉलो करना है। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। जैसे मैं तुमको मत देता हूँ यह कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है कि बाप को याद करो और वर्षा ले लो। सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो ही जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा ले लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि ब्रह्मा द्वारा कहते कि मुझे याद करो तो तुम्हारी भी कर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंधन, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाबा कहते मैं भारत में आता हूँ, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये कब 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 पूरा होगा ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये अविनाशी बना हुआ है, कब पूरा होगा प्रश्न नहीं उठ सकता। ये ड्रामा अनादि चलती है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, इसमें अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी होती है ना। तो बाबा ने कहा अभी बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रही हो। तुम बाबा की शिक्षाओं पर अच्छी रीति चलेंगे तो तुम जैसे अपने आप को राज तिलक देते हो। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। ब्रह्मा ने कैसे सब कुछ स्वाहा किया, उसमें दूसरों को नहीं देखना है। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है। यह मनमना भाव जिससे अपने को आप पे ही राज तिलक मिलता है। बाबा नहीं देते हैं, यह तो है ही राजयोग। बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर भी इनको भी फॉलो करना चाहिए। यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी उतनी धारणा होगी। योग में ही तो मेहनत है ना। इसीलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते आयु भी चली जाए तो भी पावन बन नहीं सके। रोज भी गंगा स्नान पूरा जीवन, तभी आप पावन नहीं बन सकते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ तुम खुद ईश्वर आकर
गरीबों की विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने कहा वहाँ हम गरीबों को दान देते और यहाँ स्वयं ईश्वर आकर हमें विश्व के राजा ही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत तो जो 100% सॉल्वेंट था वही इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाबा हमें कितना ऊंच बनाते, ऐसे बाप को भी गाली देते। बाबा मनुष्य से देवता बनाता, पति से पावन बनाता, कितनी महिमा बाबा की है, फिर भी ऐसे बाप को गाली देते। बाप कहते जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते गुरु सतगुरु अकाल है। बाकी भक्ति मार्ग में गुरु तो ढेर है। अकाल तख्त सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते मैं इनमें प्रवेश करके सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका ये पाठ है। किसका? ब्रह्मा बाबा का भी पाठ है ना, और शिव बाबा का भी है इस समय। यह बड़ी समझने की बात है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इनमें लगा दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने इसमें सब कुछ लगा दिया, ऐसे फालू फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। ऐसे फालू फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। वरदान। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलापन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलवेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन भी समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्प को डलप को न छोड़ो। इस आराम के संकल्प के डलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो ही जाएगा। आज का स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है।
स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो। जिस बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो। आज की शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रही है, लेकिन ये युक्त होने के लिए बाहर निकल रही है। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। व्यर्थ संकल्प की सेक में नहीं आओ और घबराओ नहीं, ये तो और बढ़ेगी। लेकिन बाबा ने कहा आप उनसे बाहर निकलो, युक्ति से बाहर निकलो। ओम शांति।